आग्रह करूंगी आज के परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने आयुर्वेद और योगासन को घर घर का ज्ञान बनाया, आप आग्रह करूंगी कि आप अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करेंगे। बालकृष्ण महाराज जी। यह अभियान, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हमारी माताएं और बहनें जब ठान लें तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूरा ना हो सके। तो आज हमारी माननीय बहन ने, श्रीमती रेखा आर्य जी ने एक संकल्प लिया कि जो विभाग, जो दायित्व इनको सौंपा गया है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। आज इन्होंने अपने लक्ष्य को पाया, इसके लिए बहन को बहुत बधाई। यह प्रारंभ है, अभी बहुत कुछ करना है। करने के लिए, साथ देने के लिए जो हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत ही सहृदय हैं, जिनके मन में भावना है, उत्तराखंड को लेकर के दर्द है, पीड़ा है कि इस प्रांत के लिए कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि वाले हमारे माननीय भाई श्री अजय भट्ट जी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। और बाकी कोई पकड़ में आए ना आए, ये सबके पकड़ में आते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों की पीड़ा के निराकरण के लिए, निस्तारण के लिए लगे रहते हैं। और आज इस कार्यक्रम में संगठन के बागडोर संभाले हुए हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय भाई संजय जी, जो महामंत्री के रूप में उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। और इस क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान, यशस्वी हमारे विधायक सहदेव पुंडेर जी। और ये क्योंकि महिलाओं का, माताओं का, बहनों का कार्यक्रम है, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व में अपने गृह स्वामिनी को भी लेकर के आए हैं। बहन जी को भी बहुत शुभकामनाएं। और इतना अद्भुत कार्यक्रम मैं देख रहा था, बाहर जब उतर रहा था तो मैंने देखा हमारी संतों की टोली उतर रही थी। यह कार्यक्रम कुछ अद्भुत सा लगा मुझे, यह सोच, क्योंकि संत परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उनका जो आशीर्वाद होता है वह निश्चित रूप से फलीभूत होता है। तो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे माननीय महंत श्री, हमारे महंत कृष्णगिरी जी महाराज यहाँ पर हैं, महंत मुन्ना गिरी जी महाराज हैं, और बाकी हमारे संतगण हैं। और महिला मोर्चा की हमारी बहुत आदरणीय बहन अध्यक्ष जो नीलम सहगल जी हैं, और साथ में जो बेटियों के लिए जो चिंता करती हैं ऐसे डॉक्टर सुजाता जी, बाकी सभी विभागीय अधिकारीगण, सभी हमारी माताएं, बहनें, और यहाँ पर मीडिया के बंधु। संसार का कितना भी बड़ा सृजन का कार्य क्यों न हो, वह कहीं संकल्प से प्रारंभ होता है। यह वृक्षारोपण का, यह हरेला का यह अभियान, ये प्रतीकात्मक नहीं है, अपितु यह एक अभियान का सूत्रपात है। ऐसा हमारे दिल में, हमारे सबके हृदय में होना चाहिए। यह बड़ा व्यापक रूप लेगा। और उत्तराखंड के संदर्भ में मैं ऐसा मानता हूं, उत्तराखंड की भूमि यह देव भूमि है। देवताओं की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यदि वनस्पति के संदर्भ में बात करें तो मैं वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को जागृत देवता और देवियों के रूप में देखता हूं। हम श्वास ले रहे हैं, वो हमको कहां से मिल रहा है? वह वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से मिलता है। हमारा जीवन ही उन पर निर्भर है। और आज उत्तराखंड हिमाच्छादित और वनाच्छादित यह प्रांत न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए अपितु पूरे देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन देने का कार्य उत्तराखंड की भूमि करता है। तो उसको बढ़ाने का दायित्व, उसको संरक्षण करने का काम यह आप और हम सब का है। इस अभियान को बना करके रखें। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि बहन ने कहा आचार्य जी ऐसा कार्यक्रम है। मैं तो आप सबको पता है, क्योंकि जहां पेड़ पौधों की बात होती है, जंगल की बात होती है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता वही रहता है। उसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी प्राथमिकता नहीं है। उन्हीं कार्यों में सर्वतमना में लगा रहता हूं। और मुझे खुशी है क्योंकि हमारे जो माताएं, बहनें, महिला विभाग जो है इस कार्य के लिए, आंगनवाड़ी की हमारी कार्यकर्ता बहनें
इस कार्य के लिए संलग्न हो गई हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहन 11 पौधे नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा पौधे लगाने का अभियान शुरू करें। और उत्तराखंड को हर्बल स्टेट बनाने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी जो औषधीय पौधे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में लगभग 15,000 तरह के पौधे इस भारतवर्ष में उपलब्ध होंगे। उनमें से मैं बात करूं 10,000 से ज़्यादा पौधे उत्तराखंड में उपलब्ध हैं। और जो अभी आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले पौधे हैं, मुख्य रूप से 350 पौधे आयुर्वेद में प्रयुक्त होते हैं। उन 350 पौधों में से लगभग 250 से ज़्यादा पौधे इस उत्तराखंड की भूमि पर उपलब्ध होता है। ये एक बड़ी बात है, यानी कि जितने भी जो वानस्पतिक संपदा है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका जो भंडार है वह उत्तराखंड में है। तो उस भंडार को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य वह आप और हम सब का है। इस अभियान को पौधारोपण से, वृक्षारोपण से हम शुरू कर सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, वह विशेष करके मेरी माताएं बहनें, आपने वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को पुरुषों ने कम पूजा है। पुरुषों ने, मुझे लगता है कि तुलसी की पूजा तो करी है, बाकी सारे पेड़ों की जिम्मेदारी बहनों ने ले रखी है। चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बरगद हो, चाहे वो आंवला हो, अलग अलग त्यौहार और पर्व की तरह से हमारे ऋषियों ने परंपराएं शुरू कर दी। क्योंकि किसी भी चीज़ को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी परंपरा से, किसी भी संस्कृति से, किसी भी पर्व से, किसी भी त्यौहार से किसी के साथ भी जोड़ दिया जाए। तो यह जोड़ने का कार्य हमारे ऋषियों ने किया, उसको निभाने का कार्य मेरी माताएं और बहनें कर रही हैं। ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और समाज इसके लिए उनका कृतज्ञ हैं, ऋणी है। तो इस कार्य को और व्यापकता से ले जाने के लिए बाद में एक जितनी भी चीज़ें हैं वो एक रूढ़ हो जाती हैं। ऋषियों ने कहा कि तुलसी का पौधा आपको घर में लगाना है, तो हमने सोचा कि उन्होंने कहा कि तुलसी क्या है, क्योंकि समझाने के लिए जरूर है घर पे क्यों लगाएं। कहा कि तुलसी देवता है, तुलसी को हमने एक देव की तरह से माना। तो कहा कि विष्णु का रूप है, उनका अवतार के पौधे के रूप में तुलसी है। तो तुलसी के पौधे को घर में तो हमने लगा दिया, पर उस देव का जो लाभ हमको लेना चाहिए था वो हम कई बार वंचित हो गए। तुलसी घर में लगाने का अर्थ क्या है कि उसके विज्ञान को भी समझना, उसके रहस्य को भी समझना। रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि तुलसी यदि घर में है तो आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज होने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए घर में तुलसी को रखिए, सिर्फ पूजा के लिए, आरती करने के लिए नहीं है। गुणों की उपासना, हमारे यहाँ व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व की उपासना, हमने उसको एक स्वरूप तो मान लिया, उस स्वरूप के गुणों की उपासना से हम वंचित हो गए। तो उस उपासना को भी समझिए, उस उपासना को भी हम करें। इसीलिए घर में यदि आप तुलसी के पौधों का रोपण करें, सुबह उठ करके तुलसी के 3-4 पत्तों को आप चबाने के लिए निषेध किया। क्यों किया? हमारे संत महात्मा बैठे हैं, कहेंगे जी तुलसी को चबाने से हमने सुना कि पाप लगता है। पाप नहीं लगता मेरे भाई, दांत हाथ में आ जाएंगे। उसके अंदर जो नेचुरल मरकरी है, दूसरे ऐसे तत्व हैं जो दांतों के लिए नुकसानदायक हैं। तो इसीलिए कहा कि तुलसी के पत्ते को मसल करके और निगल लो, तो चबाना हो तो चबा लो, दांत तुम्हारे हाथ आएंगे। तो इसीलिए जो ऋषियों ने जो बात कही वह विज्ञान की बात है। समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपायों को किया। इसी तरह से संत महात्मा लोग विशेष करके कई सारे परंपराओं में आपने देखा होगा, वैष्णव परंपरा में तुलसी दल को भोजन में डाल करके ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि इससे भोजन पवित्र हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि तुलसी दल को भोजन में डालते हो तो विविध तरह के जो भोजन के जो दोष हैं वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इतने औषधीय गुण या इतनी क्षमता उस तुलसी के पत्र के अंदर है। हमारे ऋषियों को ये पता था। इसी तरह से हमारे साधु समाज में या बाकी लोग भी तुलसी का माला धारण करते हैं या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। वैष्णव परंपरा में तुलसी, संन्यास परंपरा में रुद्राक्ष का माला का धारण करते हैं। रुद्राक्ष के लिए हमको लगता है कि बाबा लोग हैं, ठीक है, इसलिए माला धारण कर करके घूमते हैं। सिर्फ वो फैशन के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए कि कोई सन्यासी, इसके लिए नहीं है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की यदि मैं बात करूं
तो अत्यंत औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। और अभी रिसर्च हुआ है कि जो रुद्राक्ष है वो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और हमारे हार्ट के लिए वो बहुत लाभकारी है। तो जब रुद्राक्ष की माला हृदय में ये टच स्पर्श होता रहे तो उससे हृदय रोग होने की संभावना, बीपी हाई लो होने की संभावना कम होती है। ये हमारे ऋषियों को पता था। इसी तरह से तुलसी की बात, यदि तुलसी की माला को गले में धारण करके रखते हैं तो वह कफ के निस्सारण के लिए या कफ और सर के जो बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं उस बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। ये सामान्य से उपाय हैं, बहुत सरल सी प्रक्रियाएं थी। हमारे ऋषियों ने उसको हमारे परंपरा के साथ जोड़ा, धर्म के साथ जोड़ा, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः धर्म भीरू होता है। यदि उसको धर्म के साथ बता दिया जाए तो कई बात समझ में आती है, नहीं तो कई बार हम समझ करके भी भूल जाते हैं। पर अब जमाना ऐसा आ गया कि धर्म के ढंग से भी समझाए तो भी नहीं समझ में आती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को, क्योंकि आज का जमाना लोग कहते हैं ये विज्ञान का युग है, तो मैं कहता हूं कि हमारी जो धर्म, हमारी संस्कृति की हर एक परंपरा वो विज्ञान से परिपूर्ण है, वो वैज्ञानिक है। इसलिए हमको आवश्यकता है कि विज्ञान के साथ में हम बच्चों को समझाएं। आप समझाइए बच्चों को हमारी धर्म की परंपराएं, हमारी समाज की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के पीछे छिपा हुआ जो विज्ञान है उस विज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाएं। उस विज्ञान को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उस विज्ञान के बेसिक रहस्य को हम समझें। अभी माननीय अध्यक्ष जी पीपल की बात कर रहे थे। पीपल का वृक्ष एक बड़ा मजेदार, आप सब जानते हैं कि पीपल की पूजा भी होती है, पर पीपल को कहा जाता है घर के पास में मत लगने देना। कारण क्या कहते हैं? कहते हैं उसमें भूत रहता है। अब एक मजेदार, अब सोचिए कि कोई भूत जो है उसकी पूजा होती है क्या? हम एक तरफ तो कहते हैं वो भगवान है इसलिए पूजा करो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो भूत रहता है उसके अंदर और उसके लिए घर से दूर रखो। तो कभी भगवान के ऊपर भूत चढ़ता है क्या? अब इसको कभी आपने प्रयास किया कि ऐसा क्यों कहा जाता है? वह भगवान इसलिए है क्योंकि वह भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। उसकी पत्तियां से लेकर के, उसके छाल से लेकर के, उसके फल से लेकर के जड़ें तक बहुत ही दिव्य औषधियों से परिपूर्ण है। पीपल और बरगद के लिए देखा होगा कि मेरी माताएं बहनें परिक्रमा करती हैं और बड़े सारे कई पर्व होते हैं, धागा बांधती रहती हैं उसमें। ये धागा बांधना प्रयोजन नहीं है, मैं एक बात बता दूं आपको। प्रयोजन है उस वृक्ष के नजदीक थोड़ी देर रहना। यदि आप वृक्ष के नीचे, पीपल और बरगद के नीचे रहती है, अभी रिसर्च भी हमको बहुत सारा कुछ करना है, उसकी जो हवा मात्र से जो स्त्री रोग, जितनी भी माताओं बहनों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज प्रॉब्लम के लिए, दोनों अद्भुत हैं। चाहे आपको प्रदर से लेकर के, लिकोरिया से लेकर के, बंधत्व से लेकर के, चाहे दूसरी भी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी ना समझ में आए, पीपल या बरगद की छाल और पत्तियां उखाड़ करके, कूट करके, काढ़ा बना करके पीना शुरू कर दो। ठीक ना हो जाए तो मुझे बताना। बहुत सारे इसके लाभ हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि वहां बैठने मात्र से लाभ होगा। इसलिए बैठने के लिए कहा कि बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं। घर वाले कहे क्या पागलपंथी में पेड़ के नीचे, वो कहेगी जी मैं तो पूजा कर रही हूँ, परिक्रमा कर रही हूँ, आधा पौने घंटे तो कम से कम जाके बैठ जाओगी आप। तो ये हमारी परंपरा की वैज्ञानिकता थी। इसके अतिरिक्त तो भूत कैसे रहता है उसके अंदर? दुनिया के अंदर जितने भी वृक्ष हैं उनमें से पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें जो है वो कई किलोमीटर तक जाती। वो भूत है। घर के आसपास लगा लोगे सारी दीवारें और सारा घर ढा देगा। वो नहीं बख्शेगा मेरे पानी चढ़ाने वाले का घर है या मुझे आरती गाने वाले का घर है, वो नहीं बख्शेगा आपको। इसीलिए कहा दूर रखो, पर क्योंकि वो लाभकारी है, आपको जीवन को देने वाला है, इसलिए कहा कि वह देव है। तो ये समझने की बात है। तो हमारी संस्कृति के अंदर में वनस्पतियों में, वृक्षों में देवी देवताओं की कल्पना वो निरर्थक नहीं है, अभी तो उसके अंदर जो वैज्ञानिकता है, उसका जो साइंस है, उसके कारण से ये सब किया गया है। हम उसको समझें और इसको समझ करके अपने जीवन में आचरण करें। जितने भी हम वनस्पतियों के पास में रहेंगे, और आजकल एक फैशन चल रहा है बहुत बड़ा, बहुत सारे आप बैठे हैं, क्योंकि आप टीवी खोल करके बैठेंगे, बड़े सारे महाराज हैं, महाराज जी क्षमा करिएगा, मैं भी महाराज कोटि में ही हो सकता, क्या करते हैं सुबह उठते ही भय दिखाना शुरू कर देते हैं। शनि राहु केतु सारे चढ़ाना शुरू करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक चढ़ाते रहते हैं, और लोग भी दहशत में रहते हैं। मैंने एक बड़े ज्योतिषी थे, उनसे पूछा कि आप बोले इतने दहशत में क्यों रखते हो लोगों को? बोले तो ही तो हमारे पास आएंगे, नहीं तो कौन आएगा। तो वो दहशत में रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्मफल सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो अभी समय नहीं है, कभी बताएंगे कि
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। जो हमने अच्छा किया है उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा, जो भी आपने बुरा किया है उसका भी फल जरूर मिलेगा। कर्म फल में ऐसा नहीं होता है कि कुछ बुरा किया कुछ अच्छा किया तो बुरा जो है अच्छे से कट गया, बाकी बैलेंस बच गया वो हमको मिलेगा। ऐसे बैलेंसिंग का काम कर्म फल में नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जिंदगी में किसी का भी आप जीवन को देखिए, किसी का भी ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें दुख ही दुख हो, और ऐसा जीवन भी कोई नहीं है जिसमें सुख ही सुख हो। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कर्मफल में दोनों ही हमको मिलता है। जब सुख की बारी आती है तो हमको सुख मिलता है, जब दुख की बारी आती है तो हमको दुख मिलता है। इसीलिए कर्म से बचो, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो दुख ना मिले। हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख ही सुख बचेगा, इसलिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। तो हम डरते रहते हैं कि ये सुबह सुबह जो है शनि राहु केतु करके, और वास्तु के नाम पर आजकल बड़ा फैशन चल रहा है। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये साइंस है, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विधा है। हमारे देश की एक संस्कृति की परंपरा की मैं यदि बात करूं, ज्योतिष एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हमने शून्य दिया दुनिया को, और दुनिया को हमने जो है जीवन जीने की विधा बताई। उस विधा के नाम पर आजकल, क्योंकि हर चीज में अज्ञानता या अल्प ज्ञान वाली जो चीजें होती हैं उससे बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। तो ये सत्य है कि जो नॉर्थ पोल, जो उत्तर जो दिशा है, उत्तर दिशा से जो मैग्नेटिक रहता है, इसीलिए मरने के बाद आपने देखा होगा ना उत्तर की तरफ सरकार अगर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि बोला यदि कोई किसी का प्राण अटका भी हुआ हो ना, वो मैग्नेटिक फोर्स से वो खींच लेगा, और जिंदे को उत्तर में सुलाओगे तो फिर वो खींचेगा ही खींचेगा। ये तो वैज्ञानिक है, इसलिए ये परंपराएं हैं हमारे यहाँ। कहा सूर्य की तरफ जो है ना दिशा नहीं कर, आप जो है ना सूर्य की ओर मुंह कर करके कभी दिन शौच और मूत्र विसर्जन नहीं करना। आजकल तो घर में पता ही नहीं चलता किधर सूर्य और किधर अस्त है। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि घर में भी बाथरूम बनाते समय आप इतना कर सकते हैं कि जब आप बैठें तो उसका जो मुंह है वो पूर्व या पश्चिम की तरफ ना हो, ऐसे टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं। एक बेसिक वास्तु का सिद्धांत है। तो ये सामान्य विज्ञान को समझिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भयभीत हो जाओ, अपने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दो, अपने गेट फोड़ना शुरू कर दो, कोई इधर से निकल रहा कोई उधर से बढ़ रहा। यदि उल्टा पुल्टा भी हो तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अपने घर में भरपूर तुलसी के पौधे लगा लो, सारा दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र भी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा वास्तु भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वनस्पतियों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ लंदन के अंदर, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। उन लोगों ने सार ये निकाला कि यदि जिसके ऑफिस के आसपास में भी कुछ हरे पेड़ पौधे रखे जाते हैं तो उससे जो तनाव का स्तर है बहुत कम हो जाता है। वो सामान्य पौधों के ऊपर रिसर्च था, पर मैं कहता हूं कि जिन ऋषियों ने जिन पौधों की प्रशंसा करके जिनके लिए वो देवतुल्य माना है, ऐसे तुलसी आदि पौधों को यदि घर और आंगन के आसपास रखें तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति और समृद्धि हो सकती है। और कई लोग कहते हैं जी हमारे घर में तो बहुत तुलसी, फिर भी झगड़ा करते हैं। मैं कहता हूँ सारे तुलसी के पौधे बाहर रख दो, फिर देखना झगड़ा कितना बढ़ जाएगा। तो जितना भी है रक्षण में ही रक्षण है, जितनी आप बचा करके रखेंगे उसमें ही आपकी रक्षा है। आप उनको परंपराओं को पालन करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए, इन परंपराओं के पीछे जो छिपा हुआ विज्ञान है उसका पालन करें। मेरी माताएं बहनों से विशेष करके इसलिए निवेदन है क्योंकि एक माँ या एक बहन वह 2 परिवार को सुधार सकती है। पुरुष तो एक ही को सुधार लेगा, वो सुधारने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो इस विज्ञान को, इसी तरह से आहार के विषय में, भोजन के विषय में भी आजकल, क्योंकि हम लोगों के हमारी संस्कृति के अंदर में बासी भोजन की कोई परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ ताजे भोजन की बात की जाती थी। आजकल पिज्ज़ा बर्गर इस तरह की जो बासी भोजन, सड़े हुए भोजन, सड़े हुए डिब्बा बंद भोजन, इनसे जितना बच सके बचाइए। और इस फैशन में भी मत आइए, बोले 6 दिन तो खाना बना लूँगी, 1 दिन तो बोले होटल ले चलो। और अब तो ऐसे ऐसे हैं, वो पहले ही पूछते, पहले पुरुष लेते थे बहनों के इंटरव्यू, आजकल बहनें लेती हैं, बोले मेरे को कितने दिन होटल में खाना खिलाएगा। तो इस परंपराओं से आप बचिए, क्योंकि वहाँ पर वो शुद्धता नहीं रहेगी। और घर से जब हम खाना खिलाते हैं, जब अपने हाथ से बनाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ जैसा आपका विचार होगा, जैसा मन होगा, वैसा ही। यदि आप चाहते हैं कि आपका पति जो है आपसे प्यार से बात करें, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है उद्दंड न हो, तो अपने अंदर शांति के भाव से जो आपको अच्छा लगता है, कोई मंत्र है, कोई भजन है, कोई विचार है, उसको गुनगुनाते हुए, उसको महसूस करते हुए आप भोजन बनाइए। फिर देखिए खाने वाला वो जैसा आप चाहेंगे। इसीलिए मदालसा आदि माताओं का
का उदाहरण क्यों दिया जाता है कि माँ जैसा चाहती है पूरे परिवार को वैसा बना सकती है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों में ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को आप बड़े मन से करेंगी, तो निश्चित रूप से जो स्वर्ग का अवतरण इस धरा पर होगा। क्योंकि स्वर्ग की कल्पना में हम दूसरी दुनिया की खोज करते हैं, पर मैं कहा करता हूँ कि यदि हम प्रयास करें तो इस दुनिया को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं। हम सब मिल करके इस धरती को सुंदर और हरा भरा करें। हरियाली निश्चित रूप से यह धरती का श्रृंगार है। धरती हमारी माँ है, तो यह हरियाली और वृक्षारोपण इसका श्रृंगार है। और हम सब का कर्तव्य है कि माँ को वस्त्र ओढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करें। यही वृक्षारोपण का मुख्य कार्य है। तो भ्रमों में ना पड़िए, चक्करों में मत रहिए, वृक्षों को लगाइए, वनस्पतियों को लगाइए और तुलसी आदि पौधों को लगाइए और आनंद से रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल, वो जैसे कहा ना, वो कोई लड्डू खिला करके कृपा कर रहा है, जिसको कोई मंत्र नहीं आता वो मंत्र दे रहा है। तो इन चक्करों से बाहर निकलो और घर में पौधे लगा लो। और जो है परमात्मा ने, देखो हमारी संस्कृति और परंपराएं, जिन चीज़ों को हमने परंपरा से सीखा है उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। समय बहुत हो गया क्योंकि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, फिर आपको कभी सुनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी का वो बहनों से संबंधित बात है, क्योंकि यदि चाहेंगे तो, क्योंकि हमारी सरकार हमारे साथी हैं यहाँ पर, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी के लिए भी, उन माताओं के लिए और उन बच्चों के लिए यदि कोई योजना बनानी हो, कोई कार्य करना है, क्योंकि हम चाहते हैं बड़ा कार्य हो। और वृक्षारोपण के लिए भी बहनें एक काम और करिए आप, कि जितना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बहनें, पहाड़ों में इधर उधर जितने भी जमीनें हैं, जितने भी खेती हैं, वहां जा करके भी एक अभियान, उनको ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे। और वहां जा करके यदि कुछ उगाती हैं तो खरीदने का काम हम करेंगे। बाईबैक एग्रीमेंट से उस कार्य को किया जा सकता है। और दूसरा, उनको कितना चाहिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जितना उसको पोषकता के हिसाब से, वो बहन जैसे बता रही थी कि हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है कि कम से कम मूल्य पर उनके पोषणता के लिए, और आंगनवाड़ी के नाम पर, मिड डे के नाम पर बहुत ही सारी गड़बड़े हैं देश में। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि हर बच्चे के लिए यदि हम एक एक पैकेज बना करके, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग चीज़ बना करके यदि हम देते हैं, उनको पहुँचाते हैं, तो पूरी पोषणता भी मिलेगी, पूरा हाइजीन भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगा। ये सब काम भी हम कर सकते हैं, हमको करना है। वो सारे अभियान भी चलाएंगे। यानी उत्तराखंड को सुंदर बनाने के लिए, उत्तराखंड को खुशहाल बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों का प्यार और साथ रहेगा तो बहुत ही अद्भुत उत्तराखंड का दर्शन पूरी दुनिया करेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।